आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़े क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग से सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे खास तौर पे आज जो मुकाबला था, आज के दिन का पहला मुकाबला अफगानिस्तान और यूएई के बीच, और दोनों ही टीम कहीं ना कहीं इस सुपर 8 के रेस में बने रहने के लिए दोनों ही टीमों को ये मैच जीतना अनिवार्य था। और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के लिए पूरी तरीके से डू और डाई वाला ये मुकाबला था। जो थोड़ा सा भी बहुत चांसेस है वो कहीं ना कहीं आपको देने के लिए मुकाबला जीतना जरूरी था। और यूएई भी बेहतर क्रिकेट पिछले मैच में भी खेलते हुए नजर आए, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जिस तरीके से प्रदर्शन किया था वो बेहतर दिख रहा था। लेकिन आज जो शुरुआत हुआ, टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला अफगानिस्तान द्वारा, और कहीं ना कहीं यूएई पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन जल्द 2 विकेट चटकाने में सक्षम रहे। जो वहाँ पे आपके अफगानिस्तान के मुजीब ने जो पावर प्ले में 3 ओवर डाले, वो जबरदस्त जमतुल्लाह उमरजाई उमदा किस्म का स्पेल। और आज कहीं ना कहीं फजल फारूकी की जगह पे जियाउर रहमान को रखे थे, और वहाँ पे सिमरनजीत सिंह को लाए थे यूएई के खेमे में, और एक शायद हैदर। तो 2 बदलाव किया था यूएई ने भी, लेकिन जिस तरीके से आर्यंश को चलता किया, वहाँ पे रूम बनाने की खेलने की कोशिश वहाँ पे चलते बने। फिर मोहम्मद वासिम ने 2 चौके लगाए, मुजीबुर रहमान ने कहीं ना कहीं वहाँ पे बेहतर एलबीडब्ल्यू का शिकार करवाते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर शुरुआती क्षण में वो झटके लग गए थे अलीशान शराफू और कहीं ना कहीं सुहेब। और सुहेब ने कि जिस तरीके से अब आकर बल्लेबाजी किया, जो पिछले मैच में किया था वही चीज दोहराते हुए नजर आया। आज कहीं ना कहीं प्रमोशन मिला है उनको बैटिंग ऑर्डर में, और दोनों बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं कुछ हद तक बेहतर पार्टनरशिप करते हुए नजर आ रहे थे, और कहीं ना कहीं अच्छी खासी कुछ प्रहार भी करते हुए नजर आए। मुजीबुर रहमान को क्या जबरदस्त छक्के भी लगाए थे। सुहेब खान और अलीशान शराफ वो बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन सोहेब खान ऐसा लग रहा था पूरी तरीके से अपनी ही अंदाज में बल्लेबाजी करते चले जा रहे थे। चाहे स्पिनर्स हो चाहे तेज गेंदबाज हो, वही अंदाज जो पिछले मैच में किया था। और दिल्ली का मैदान है तो कहीं ना कहीं छोटा मैदान है, लेकिन अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा देखने को मिला। जियाउर रहमान को जिस तरीके से चौके लगाया, वहां पे 1 ओवर में 16 रन। फिर मुजीबुर रहमान आखिरी ओवर थोड़ा बहुत महंगे रहे पावर प्ले के उस ओवर में, और वहां पे पावर प्ले अच्छा खासा घटा था, 55 रन 2 विकेट के नुकसान पे, जहाँ पे शुरुआती क्षण में 2 विकेट गिर चुके थे। फिर रशीद खान आते वहां पे छक्के लगते हैं, तो सोहेब ने जबरदस्त अंदाज में चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए। अलीशान शराफू भी वही अंदाज में दिख रहे थे। दोनों के बीच जिस तरीके से पार्टनरशिप पनपता हुआ दिखा, वो कहीं ना कहीं यूएई के लिए एक बेहतर पोजीशन में जाकर खड़ा करके रखने वाला था। नूर अहमद को भी चौका लगाया। फिर नूर अहमद ने जो पहला 2 ओवर के बहुत ही महंगे रहे, वहां पे अलीशान शराफू हो या आपके सोहेब खान, जहाँ पे 1 ओवर में 2 छक्के, 1 ओवर में 2 चौके, तो वहां पे कहीं ना कहीं जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा देखने को मिला। लेकिन जो आप मुजीबुर रहमान आते हैं अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर, वहां पे चलता कर, उससे पहले वाले गेंद थोड़ा पहले वाले ओवर किफायती स्पेल्स किए। रशीद खान ने भी आज बेहतर स्पेल्स किए पहले ओवर के बाद, लेकिन मुजीबुर रहमान आज पावर प्ले में जिस तरीके से शुरुआत की था, वही अपने स्पेल का अंत भी उसी अंदाज में किया। लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे अलीशान शराफ को 40 रन बनाए। दोनों के बीच बेहतर रन की पार्टनरशिप हुई थी, लगभग देखे तो 84 रन की पार्टनरशिप। और वो पार्टनरशिप ऐसा लग रहा था कि वहां पे 170 80 85 तक पहुंचा जाएंगे यूएई का इसको, लेकिन शोएब बेहतर दिख रहे थे बल्लेबाजी। वहां पे मुजीबुर रहमान ने चटकाया, एक बीच में छक्के चौके लग रहे थे, लेकिन वही अंदाज गेंदबाजी में बेहतर दिखे। सैयद हैदर भी आया वहां पे, अजमतुल्लाह उमर से 15वां ओवर लेकर आते, वहां पे 2 विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं। और 2 विकेट, वो महत्वपूर्ण 2 विकेट से चटकाए, एक हर्षित कौशिक और एक शेद हैदर का। वहां पे कैचेस भी पकड़ते हुए नजर आए, हिट विकेट भी देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं बेहतर दिखे, बोल्ड होते हुए नजर आए। अजमतुल्लाह उमरज़ई सटीक ठिकाने पे गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, और अजमतुल्लाह उमरज़ई आखिर में 4 विकेट चटकाने में सक्षम रहे। आखिर में कोशिश की थी सोहेब ने भी बहुत बेहतर कोशिश की। 18वां ओवर बहुत ही जबरदस्त ओवर गया, वहां पे छक्के सोहेब ने लगा, लेकिन अजमतुल्लाह उमरज़ई ने ही सोहेब को चलता है किया, और आखिर में सोहेब 68 रन बनाते 48 गेंदों में, और अलीशान शराफू की वो 40 रन। उसके अलावा रशीद खान को रिवर्स स्वीप में मारने गए थे मोहम्मद अरफान, वो हिट विकेट हो गए। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 160 तक पहुंचे 9 विकेट के नुकसान पे। ऐसा लगा थोड़ा बहुत फाइटिंग टोटल बन सकता था, और भी ज्यादा 10 15 20 रन थोड़ा बहुत शॉर्ट रह गए थे, लेकिन अजमतुल्लाह उमरज़ई 4 ओवर 15 रन 4 विकेट, जिसमें से 2 विकेट मुजीबुर रहमान। तो किफायती इस पर रशीद खान ने भी पहला ओवर महंगा थोड़ा बहुत चक्का खाने के बावजूद वहां पे अच्छी खासी स्पेल करके गए, लेकिन नूर अहमद आज महंगे रहे, जियाउर रहमान महंगे रहे। और जो सोहेब थे, सोहेब कहीं ना कहीं यूएई के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकते हैं आने वाले समय में, जहाँ पे अच्छी खासी बल्लेबाजी क्रम में आलिशान शराफ हो, सोहेब हो, वहाँ पे आपके वसीम और आपके आर्यंश, तो कहीं ना कहीं बेहतर कुछ खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं यूएई के लिए, जो आने वाले समय में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन 161 रन का लक्ष्य था, और अफगानिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 161 रन कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा जल्द अगर मुकाबला खत्म करे तो बेहतर रन रेट से भी मैच जीत सकते थे, क्योंकि आखिर में अगर
कुछ उलटफेर हुआ न्यूजीलैंड का, तो वहाँ पे अफगानिस्तान भी एक कंटेंशन में आ सकता है, सुपर 8 के कंटेंशन में, तो उसके हवाले से। लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज वही जल्दबाजी करने गए, टॉप है जो वहाँ पे पॉइंट डी पॉइंट के हाथों कैच दे बैठते हैं, तो वहाँ पे जुनैद सिद्दीकी जो पिछले मैच में कहीं ना कहीं पंजा खोला था, वो कहीं ना कहीं शुरुआत ही एक विकेट्स के साथ चलता शुरुआत किया वहाँ पे आपके हैदर अली। पहला 2-3 ओवर बहुत ही बेहतर रहा, लेकिन हैदर अली ने जिस तरीके से उसके ऊपर ओवर में प्रहार किया आपके इब्राहिम जदरान, आज इब्राहिम जदरान ज़बरदस्त दिख रहे हैं, उनका क्लास अंदाज, उनका ज़बरदस्त इंटेंट, और वही पारी देखने को मिले थे, क्रिकेटिंग शॉट्स। उस ओवर में 18 रन आए जो जहाँ पे चौके छक्के, फिर मोहम्मद जवादुल्ला आए थे पहले ओवर लेकर, पहला ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया जहाँ पे गुलबदीन नईब ने थोड़ा बहुत प्रहार किया, लेकिन मोहम्मद अरफान को लाए वहाँ पे पॉइंट के हाथों कैच दे पड़े, तो कहीं ना कहीं 2 विकेट से पावर प्ले में गए, 40-42 रन के करीब बने थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे पूरी तरीके से दबाव बना सकते हैं अगर बीच में विकेट चटका, क्योंकि सिमरनजीत सिंह जैसे स्पिनर्स है, उनके पास स्पिनर्स थे, ऐसा नहीं थे स्पिनर्स नहीं थे, मोहम्मद अरफान ने कुछ कटर्स डालने की कोशिश की, वापस सफल भी रहे थे, पावर प्ले के बाद भी वही कोशिश था, लेकिन बीच में एक आध छक्के भी लगाते हुए नजर आए सैदुल्ला अटल ने बेहतर कुछ चौके भी लगाए थे, लेकिन इब्राहिम जदरान एक छोर को पूरी तरीके से संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, और वहाँ पे इंटर्न जबरदस्त दिख रहा था, लेकिन वहाँ पे मोहम्मद जवादुल्ला जब आते वहाँ पे विकेट यॉर्कर लाइन डिलीवरी बोल्ड होते हुए नजर, 12-13 रन बनाकर चलते बनते सैदुल्ला अटल, लेकिन जिस तरीके से इब्राहिम जदरान डटे रहे वही अंदाज में पिछले मैच में जिस तरीके से गुरबाज अकेले पड़ गए थे, इस मैच में भी कहीं ना कहीं इब्राहिम जदरान अकेले पड़ गए थे, लेकिन दरविश रसूली ने थोड़ा बहुत समय लगाया, ऐसा एक वक्त लग रहा था कि रन रेट बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन वहाँ पे बीच में कुछ चौके, फिर मोहम्मद अरफान का वो विकेट्स चटकाने में सक्षम रहे, और अर्शदीप के पारी इब्राहिम जदरान द्वारा थोड़ा और तेजी से भी खेल सकते थे। 41 गेंदों में 53 रन शानदार अर्शदीप के पारी, मोहम्मद वासिम ने जबरदस्त मिड विकेट के से भागकर जो कैच पकड़ा, बहुत ही बेहतर कैचेस पकड़ते हुए नजर आया, और बाद में जो छक्कों की छड़ी लगी वहां पे अजमतुल्लाह उमरज़ई या दरविश रसूली थे, और अजमतुल्लाह उमरज़ई दरविश रसूली जो ओवर्स में एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश में तो वहां पे सफल भी हो रहे थे, आखिरी 5 में भी वैसे ही कुछ रन चाहिए हुए थे, 50-55 रन, करीबन 52 रन के करीब चाहिए थे, और वहाँ पे वही कोशिश थी जो सिमरनजीत सिंह को छक्का लगाते, वहाँ पे कैच था लेकिन वो छक्के के लिए गया, अजमतुल्लाह उमरज़ई ने लगाया, वहाँ पे मोहम्मद अरफान को जहाँ पे छक्के चौके लगाया दरविश रसूली ने, तो वही ज़बरदस्त वापसी, फिर जुनैद सिद्दीकी ने ही चलता किया दरविश रसूली को, तो लेकिन उस ओवर में छक्के भी लगा दिए थे अजमतुल्लाह उमरज़ई, तो अजमतुल्लाह उमरज़ई आखिरी 2 ओवर ऐसा लग रहा था दिलचस्प बन सकता है, लेकिन जवादुल्ला के 19वें ओवर में जिस तरह के आखिरी 2 गेंदों में छक्के चौके लगाए, उसी ने मैच गिरफ्त में लिया, और आखिरी ओवर में बस औपचारिकता ही था, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ 3-4 रन चाहिए थे, और वहाँ पे आखिरी गेंद में चौका लगाकर मैच जीता, और 4 गेंद बाकी रहते हैं, मैच जीता 162 रन, 5 विकेट के नुकसान पे, 5 विकेट की जबरदस्त जीत, जहाँ पे दरविश रसूली 23 गेंद में 33 वो महत्वपूर्ण पारी खेले, अजमतुल्लाह उमरज़ई 4 विकेट चटके 15 रन देकर, वहाँ पे 21 गेंद में 40 रन जो केमियो पारी खेला, उमदा किस्म की पारी, और अफगानिस्तान कहीं ना कहीं अभी भी जीवित है इस विश्व कप में, लेकिन यूएई के लिए सफर और बहुत मुश्किलात हो गया है। अरफान ने 2 विकेट चटका, सिद्दीकी ने 2 विकेट चटका, लेकिन यूएई यह मैच हारने के बाद अफगानिस्तान यह मैच जीता, और कहीं ना कहीं सुपर 8 में फिर से प्रवेश कर गए, कौन? दक्षिण अफ्रीका, तो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और कहीं ना कहीं भारत तीनों क्वालिफाई कर चुके हैं सुपर 8 के लिए, और तीनों ही एक ग्रुप में रहने वाले हैं सुपर 8 में, वो एक दिलचस्प है, लेकिन आज अगले 2 मैचेस है वो उसके ऊपर निगाह रहेंगे। इंग्लैंड और इटली के बीच वो मुकाबला है, अगर इटली कुछ उलटफेर करता है तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प बन जाएगा वो ग्रुप, अगर इंग्लैंड जीता है तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड अपने आप को मौका दे जाएगी सुपर 8 में प्रवेश करने के लिए, तो ये एक ज़बरदस्त मुकाबला आने वाले समय में देखना। आज जो बाकी 2 मैचेस है वो भी निगाहें रहेंगे, लेकिन ये जो अफगानिस्तान ने जीत हासिल की, बेहतर जीत, 2 अंक अर्जित किए हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल में शायद उतना खास छलांग देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को मौका देगी। आखिरी मैच के ऊपर निगाहें रहेंगे, और न्यूजीलैंड और कनाडा वाला मैच अफगानिस्तान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मैच होने वाला है। तो अभी के लिए इतना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शो कमेंट जरूर कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।